वेलकम क्लास 2। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 11 द इन्वायरमेंट के हाफ चैप्टर की रीडिंग की थी, जिसमें हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था कि इन्वायरमेंट किसको कहते हैं और हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए। जो इन्वायरमेंट में एनिमल्स हैं उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अब हम आज पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट हाफ में कि हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए कौन से 3 वेज़ हैं। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 78। टुडेज़ टॉपिक इज़ द 3 R's। कि 3 R's हैं ऐसे, मतलब आर से इसलिए उनको कहते हैं क्योंकि ये आर से शुरू होने वाले 3 फेज़ हैं जिनसे हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। सबसे पहला वे है रिड्यूस। अगर हम अपना जो है वो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं उनका नंबर रिड्यूस कर देंगे, अगर हम कम से कम चीज़ों में मैनेज करेंगे तो हमारा जो वेस्ट जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी, तो इस तरह इन्वायरमेंट पोल्यूट नहीं होगा। सेकंड आर है रीयूज़। अगर हम जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल में हैं अगर हम उनको वेस्ट करने के बजाय कोई ऐसे वेस्ट ढूंढें जिनसे हम उन चीज़ों को दोबारा से रीयूज़ कर सकें, दोबारा से इस्तेमाल कर सकें, तो इस तरह भी हमारा जो वेस्ट प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा। एंड थर्ड आर है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमने यूज़ कर ली और हमारे ख्याल से कि वो वेस्ट हो गई हैं, अब अगर हम उनको दोबारा से यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट कर लें तो हम उन चीज़ों को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं और इस तरह जो है हम अपने इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। सो ये 3 R's हैं जिनके साथ हम अपने इन्वायरमेंट की हिफाजत कर सकते हैं, उसको क्लीन रख सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर है, एयर है, या इसके अलावा जो भी रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, हमें उनकी हिफाजत करनी है, उनको ख़राब नहीं करना ताकि हमें उनसे एनर्जी मिलती रहे। नेक्स्ट पेज, ओपन योर पेज नंबर 80। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहते हैं जंगलात को। फॉरेस्ट भी हमारी एक नेचुरल रिसोर्स है जिससे हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। फॉरेस्ट हम एक ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं और उनसे हमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे ये ट्रीज़ हैं, ये इनसे हमें फ्रूट भी मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रही है जिसमें हम सांस लेते हैं। इसके अलावा इसी ट्री से एनिमल्स को ये फ़ायदा है कि वो अपना घर बनाते हैं और इस तरह जो है वो इन फॉरेस्ट की वजह से, इन दरख्तों की वजह से इन्वायरमेंट जो है वो भी क्लीन रहता है, जो हवा है वो साफ़ सुथरी रहती है। ये फॉरेस्ट के फ़ायदे हैं, ये दरख्तों के फ़ायदे हैं कि एक तो इससे हमें फूड मिलता है, हमें भी और जानवरों को भी, और जानवरों को उसमें रहने के लिए जगह भी मिलती है। अगर ट्रीज़ ना हो तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी और फूड भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो फॉरेस्ट के यूजेस हैं वो ये हैं कि हमें उनसे मेडिसिन्स भी मिलती हैं, जो उनकी जड़ी बूटियाँ वहाँ से मिलती हैं, उनसे हम मेडिसिन्स बनाते हैं। फिर केमिकल्स मिलते हैं डिफरेंट प्लांट से। फिर टूरिज़्म, वहाँ पे लोग जब सैर करने जाते हैं तो वो भी फ़ायदा है। इसके अलावा जो दरख्त की लकड़ी है उससे पेपर बनता है तो वो भी फ़ायदेमंद है एजुकेशन में। फिर जब उस लकड़ी को अगर बर्न करें तो उससे लाइट और हीट एनर्जी मिलती है। मतलब अगर हम फॉरेस्ट को, जो ट्रीज़ हैं उनका प्रॉपर यूज़ करें तो उससे हमें बहुत से फ़ायदे हैं। उनके ट्रीज़ यूज़ करने का एक वे तो ये है कि जो डेड ट्रीज़ हैं उनकी वुड को यूज़ किया जाए, अदरवाइज़ अगर कोई ट्रीज़ काटें भी तो उसकी जगह न्यू ट्रीज़ प्लांट करते हैं। अगर हम इसको प्रॉपर मैनेज करके यूज़ करेंगे तो फ़ायदा है, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे और सिर्फ दरख्त काटते रहेंगे अपने यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए, तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो भी बहुत ख़राब हो गई है, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इसके अलावा जो लैंड, ये जो जानवर हैं इनको रहने के लिए ना खाना मिला, ना रहने के लिए जगह मिली, तो वो भी डेड हो गए। इसके अलावा ये जो लैंड देखें आप, एक ड्राई हो गई है, इसमें पानी भी नहीं है और ये फॉरेस्ट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। सो ट्रीज़ का ये बहुत से फ़ायदे हैं और हमें ट्रीज़ नहीं काटनी चाहिए। जब हम फॉरेस्ट में से दरख्त काट देते हैं और जब फॉरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन।
अगर हमने डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करना है तो उनके कौन कौन से फेस हो सकते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 81 में। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। सेकंड पॉइंट है डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर को ज़ाया ना करें, क्योंकि अगर हम पेपर ज़ाया करेंगे तो अल्टीमेटली हमें मज़ीद दरख्त काटने पड़ेंगे पेपर बनाने के लिए। रिसाइकिल एंड बाय रिसाइकल प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें उनको रिसाइकिल करें। अवॉइड कटिंग डाउन ट्रीज़, दरख्तों को अवॉइड करें काटना, उनको ना काटना पड़े ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और बाय वुड फ्रॉम द कंपनीज दैट हैव फॉरेस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज सच एज रिप्लेसिंग द ट्री दे कट डाउन, या फिर ऐसी कंपनीज से वुड खरीदें जिनकी ये पॉलिसीज़ हैं कि अगर वो जंगलात में से दरख्त काटती हैं तो वहाँ पे नए दरख्त उगा भी देती हैं। तो ये एक पॉलिसी अच्छी है जिससे डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इस तरह हम अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रख सकते हैं और प्रॉपरली अगर हम फॉरेस्टेशन को मैनेज करें तो ये था हमारा यूनिट नंबर 11 इन्वायरमेंट। इसकी आप रीडिंग करें और अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो मुझसे पूछ लें। इसके अलावा पेज नंबर 81 पे कंसेप्ट चेक है जिसमें वर्ड्स अनस्क्रैम्बल करने हैं, वो आप खुद से करें। और अगर उसमें कोई मुश्किल हो आपको या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।